बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कासिम बिन हसन आपसे मुखातब हूँ। क्या आपने ये ख़बर सुनी या इस बात पे आप यकीन करेंगे कि किसी शेर को कुत्ते ने खा लिया? हमारे ख़्याल के मुताबिक और हमारे मुशाहिदा तो शायद नहीं, लेकिन हमारे ख़्याल के मुताबिक और कहानियों में जितना हमने पढ़ा है तो उन सब कहानियों में ये ज़रूर है कि शेर एक बहादुर जानवर है, एक ताकतवर जानवर है और जंगल का बादशाह भी इसे कहते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि एक शेर नहीं बल्कि 4-5 शेरों को कुत्ते खा गए हों? और ये कोई वाक़या माजी का नहीं बल्कि चंद साल पहले का वाक़या है, जो मैं आपके सामने थोड़ी देर बाद बयान करूँगा कि कहाँ ये वाक़या पेश आया। लेकिन इसमें एक जो बुनियादी सबक है जो इस वाक़े में, और वो सबक ये है कि हम अपने औलाद को बहुत नरम व नाजुक रखते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करते हैं। आम आदमी तो खैर क्या वो करता है, जो तो बेचारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी हद तक जो कुछ भी करता है। लेकिन जो हमारे ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जो पोश घराने हैं, जो बड़े घराने हैं, जो मुख्तदर घराने हैं, जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस मुल्क को लूटा है और अरबों और खरबों डॉलर ले जाके बैरून मुल्क बैंकों में जमा करवाए हैं। और एक किसी ने लिखा था कि ये जो अगर वो इतनी दौलत जमा कर चुके हैं कि वो रात दिन कोई यानी जितनी भी मुमकिन दुनिया के अंदर अय्याशी है वो करते रहे और दुनिया की 5 स्टार और 7 स्टार और जितने बुलंद स्टार ज़िंदगी भी गुजारें तो ये रकम कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन क्या वो अपनी नस्लों को ये कुछ दे के जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या उनकी नस्लें खुशहाल होंगी? क्या वो ज़माने का मुकाबला कर पाएंगी? इस तनाज़ुर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये अब ज़रा उस वाक़े की तरफ सुने कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो के पास एक मुकदमा था, एक दिलचस्प मुकदमा था, और मुकदमा जो जानवरों के हुकूक़ के लिए जो तंजीमें काम करती हैं, और ये भी हिंदुस्तान यानी कि वहाँ जानवरों के हुकूक़ की का भी ख्याल रखा जाता है। तो वो यानी शिकायत ये भी है कि जानवरों के हुकूक़ का तो ख्याल रखा जाता है लेकिन वहाँ इंसानों के हुकूक़ की कोई परवाह नहीं होती। बहरहाल ये तो जानवरों के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने मुकदमा कर रखा था, और ये मुकदमा अपनी तरतीब में जो है उस हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि ये जो सर्कस है हिंदुस्तान में, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लकी ईरानी सर्कस कभी बड़ा मशहूर रहा है, शायद अब भी उसका कहीं नाम होता है, तो इस तरह के सर्कस हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े सर्कस हैं। तो एक उन मुकदमा ये था कि इन्होंने जानवरों को कैद रख के और इनसे करतब करवाते हैं, इनको नेचुरल ज़िंदगी नहीं इनकी गुजारते, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे कि ये तमाम जानवरों को आज़ाद करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो एक बड़े सर्कस वालों ने अपने 5 शेर आसाम के जंगलों में भेज दिए, और साथ ये किया कि जिस तरह आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है कि उन शेरों के जिस्म पर कोई ऐसी चिप लगा दी जिससे उनकी सरगर्मियों को वो मॉनिटर कर सकते थे। अब ये शेर जब जंगल में गए तो कुछ दिन तो ये जंगल में हैरान परेशान रहे, चूँकि इन्होंने तो कभी जंगल देखा ही नहीं था, ये तो पैदा ही सर्कस में हुए थे, और इनको हर वक्त बर वक्त जो कुछ ये खाते हैं, गोश्त खाते थे या जो कुछ खाते तो वो उन्हें बर वक्त मिलता था। तो और इन्हें तो शिकार करने की तरबियत ही नहीं थी इनकी। ये जंगल में कुछ दिन तो ये फिरते रहे, बड़े परेशान रहे, भूखे हो गए, और कभी शिकार इन्होंने किया ही नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि एक एक करके जंगली कुत्ते जो थे, आसाम के जंगलों में जो जंगली कुत्ते थे, उन्होंने घेर गार के इन शेरों को खा लिया। और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो जो उनकी कंपनी थी उन्होंने अपने उस पर ले ली कि ये हाल हुआ उन शेरों का कि जिन शेरों को सर्कस में ही जो पैदा हुए थे, नाज और नखरे में ही रखा गया था, उनकी सारी जो कोई उन्होंने कभी शिकार खुद नहीं किया और बड़े आराम और आसाइश की ज़िंदगी, तो जब उनको शिकार की तरबियत नहीं थी तो नतीजा ये हुआ कि वो कुत्तों के हाथ मारे गए, और 1-2 नहीं पूरे 5 शेर मारे गए। तो मैं जिस तरह शुरू में आपसे बात की थी कि जो हमारे बड़े घराने हैं, बहुत यानी हमारे मुख्तदर घराने हैं, हमारे अरबपति खरबपति घराने, अपने बच्चों को
اس طرح کی نرم و نازک زندگی دیں گے تو یہ معاشرے کی کھا جائے گا معاشرہ ان کو، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے بڑی محنت کی، بڑی کمائی کی، ہاتھ مارے، آپ نے بڑی لیکن یہ ان کو جدوجہد میں ڈالیں۔ آج میں دیکھا دنیا کا سب سے مالدار ترین جو لوگوں میں بل گیٹس ہے، تو وہ اس کی دولت کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں، جو معروف دولت ہے وہ بھی دنیا کی سب سے زیادہ دولت، تو اس نے بھی اپنے لمیٹڈ اپنے بچوں کے لیے کہا کہ یہ بنیادی چیزیں میں ان کو دے دوں گا، باقی یہ خود محنت کریں، خود کاوش کریں۔ تو اپنی نئی نسل کو تربیت یہ دینی ہے کہ خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، خود شکار کر سکیں۔ وہ شیر کس کام کا کہ جو خود شکار نہ کر سکے اور کتے کھا جائیں اس کو، تو یہ علامتی طور پر یہ واقعہ اس بات کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اگر نئی نسل کو اگر صحیح تربیت نہیں دیں گے، صحیح ان کا اخلاق نہیں سنواریں گے، صحیح ان کو محنت کی طرف نہیں لگائیں گے۔ اقبال نے یہ شکوہ کیا تھا، اقبال کی مشہور نظم ہے ایک نوجوان کے نام، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔